श्री विष्णवे नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास में रोज नित्य नियम से तुलसी माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। कहा जाता है, तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से हमारे सभी रोगों का निवारण हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की कथा। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए तुलसी माता का ध्यान करते हुए हम श्रवण करने जा रहे हैं तुलसी माता की कथा। किसी समय में एक कुटुंब में ननंद और भाभी साथ साथ रहती थीं। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को क्रोध आता तो वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। अब वह भी सुंदर सोने के गहनों में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। अब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में न लगता। लड़की के बड़े होने पर उसकी विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया, मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ का भी रूप नहीं बदलता। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि और कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ और नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर कैसे ज्वार ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं। भाई ने सारी बात
उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से तुलसी माता ने उसकी लाज रखी। जैसे तुलसी माता ने उसकी लाज रखी, ऐसे सबकी रखना। तुलसी माता की कथा हमें रोज नित्य नियम से सुननी चाहिए। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। धन्यवाद।